हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जीरेंड एंड पार्टिसिपल। हमने समझा था कि जीरेंड नाउन है और प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। एक छोटा सा रिकैप आपको देता हूँ, याद रखिएगा। जीरेंड में क्या होता है कि जब आप वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं, जैसे आपने स्विमिंग लगाया, जैसे यहाँ था, तो इसके तुरंत बाद अगर वर्ब आ रही है तो ये नाउन है, या ये अगर प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है ये नाउन है। क्लियर है? अभी हमें याद करना पड़ेगा एडजेक्टिव कैसे होता है, हम आपको समझा देते हैं। एडजेक्टिव की खास बात ये है कि अगर ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी, तो इसके पीछे नाउन आएगा। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझा, नहीं समझा। देखिए, क्रिमिनल शब्द क्या है? एक नाउन है। नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव ऐसे नहीं होता एडजेक्टिव के बाद वर्ब आ जाए, एडजेक्टिव के बाद कंजक्शन आ जाए, एडजेक्टिव के बाद कुछ और आ जाए। नहीं, एडजेक्टिव के हमेशा बाद नाउन आती है, क्योंकि जो एडजेक्टिव होता है विशेषता बताने का काम करता है, वो नाउन का ही करता है। अगर नाउन नहीं है तो विशेषता किसकी बताएगा वो? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है वेविंग। वेविंग लिखा है, ये क्या है? नाउन है या एडजेक्टिव है? अरे एडजेक्टिव है। कटलस वेविंग, ही वॉज वेविंग हिज कटलस, तो यहाँ पर इसका एडजेक्टिव है। तो सर ये दोनों तो मुझे लगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस है। अरे नहीं मेरी जान, वॉज यहाँ पर एक्चुअली जो काम कर रहा था वो मेन वर्ब का काम कर रहा था। अभी तो सर आपने कुछ बोला था, अभी कुछ बोल रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो। अभी बोला था ये प्राइमरी वर्ब है। हाँ मैंने बोला था मेरी जान, मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये प्राइमरी वर्ब है। बट कई बार सेंटेंस में हमें ये जो वर्ब होती हैं ये मेन वर्ब की तरह काम करती है। आप बहुत कंफ्यूज कर रहे हो सर, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हो कि मेन वर्ब की तरह काम कर रही है और ये सॉरी यहाँ पर था ना, ये मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं समझाता हूँ। वर्ब इज, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपकी नॉर्मल वर्ब होती है ना, गो, वेंट, गॉन, पढ़ा है ना आपने? हाँ सर पढ़ा तो है मैंने ये, ठीक है। ऐसे होता है बी, इज, आर, सेकेंड फॉर्म वॉज, वर, थर्ड फॉर्म बीन या हेड। बात समझ में आ रही है? ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। कई बार इसका इस्तेमाल मेन वर्ब फॉर्म में होता है और वो इस तरह होता है। अब इसका मतलब क्या है? गो मतलब जाना होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो हैव का मतलब होता है। हैव मतलब होना, आई हैव इट लिखते हैं आप, लिखते हैं आपने आई हैव इट, सुना होगा आपने आई हैव इट। हाँ सर सुना है ना, सुना है, सुना है, बचपन से लेके आज तक सुना है। तो हैव तो कायदे में अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लाना चाहिए। अगर आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत, अगर आपने टेंसेस पढ़े हैं तो उसमें होता है ना प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सुना है? तो उसमें क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर नहीं है। ये हैव क्या है? मेन वर्ब है। हैव क्या है? मेन वर्ब है। सर अभी भी एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया, इस लिस्ट में हैव है कहाँ? इस लिस्ट में हैव है कहाँ? कहीं लिखा है हैव? बिल्कुल लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर हैव भी डाल सकते हो, तो सर मैं हैज़ भी डाल सकता हूँ? नहीं, हैज़ नहीं आएगा। ये क्यों है? ये नहीं है। मैं दोबारा आपके सामने साफ साफ दोबारा लिख देता हूँ, आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। बी, इज, आर, हैव मेन वर्ब के फॉर्म में यूज हो जाते हैं। सेकेंड फॉर्म होती है इसकी वॉज, वर, थर्ड फॉर्म होती है बीन, और उसके बाद आ जाता है हेड। क्लियर है? ये यूज़ हो सकता है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, अब आपको समझ में भी आ गया यूज़ कैसे होता है। अब ज़रा हम ज़रा आगे बढ़ते हैं। तो हमने जीरेंड के बारे में पढ़ा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ा था। हमने ये भी समझा ये कटलेस वाला वेविंग एडजेक्टिव कैसे है और ये वॉज मेन वर्ब कैसे, हमने ये सब समझ लिया है। अब ज़रा हम आते हैं कि भैया जीरेंड जो होता है, जीरेंड जो वर्ड होता है, अवॉइड, डिफर, डिले, डिटेस्ट, डिसलाइक, डिनाई, ड्रेड, इन शब्दों को कैसे झेलता है? ज़रा मेरी बात ध्यान सुनेंगे। क्या आप इस वर्ड को देख पा रहे हैं यहाँ पर? एन्जॉय। हाँ सर देख पा रहा हूँ, ज़रा देखो एन्जॉय यहाँ पर कहीं है क्या? सर ये रहा। एन्जॉय के तुरंत बाद हमेशा जीरेंड आता है। आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा? हाँ सर मैंने कभी नोटिस नहीं किया था। अब ध्यान से देखना, एन्जॉय के तुरंत बाद जीरेंड आता है, एन्जॉय के तुरंत बाद जीरेंड आता है। अब एक और देखते हैं, प्रिवेंट। प्रिवेंट है यहाँ पर कहीं? प्रिवेंट, 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 ये रहा प्रिवेंट। प्रिवेंट के तुरंत बाद क्या आता है? जीरेंड आता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? प्रिवेंट के तुरंत बाद जीरेंड आता है, प्रिवेंट के तुरंत बाद जीरेंड आता है। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी हो गई हो, बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये वर्ड्स आपको याद करने हैं। हाँ जी, देखिए मैं आपको सच से बता रहा हूँ, शुरुआत के 3-4 चैप्टर आपको परेशान करेंगे यार, याद करने का काम बहुत है, बट बाद में आपको ये दिक्कत नहीं करेंगे। ये इनफैक्ट आपकी इतनी मदद करेंगे कि जब आप कंजक्शन और आप प्रीपोजिशन और आप टेंसेस पढ़ेंगे ना,
तो आपको ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ओहो ये तो यहाँ पर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये बात का ध्यान रखिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, टू के बाद क्या आता है? नाउन आता है। नाउन क्या है? ये जीरंड है। देखो, तो एक बार आपको समझना है, आपके पास कड़ियाँ जुड़ती चली जाएंगी और आपको क्लियर हो जाएगा। याद है ना? यहाँ देखो 8 निटिंग, 8 के बाद क्या आता है? नाउन आता है। नाउन यहाँ पर कौन से फॉर्म में? जीरंड। कितना सिंपल था, क्या था इसमें, अगर बच्चा समझ जाए तो। क्लियर है? हमेशा याद रखें। तो ये वर्ड्स आपको याद करने ही पड़ेंगे। इनके वर्ड्स, ये वर्ड्स के तुरंत बाद आपको जीरंड दिखेगा ही दिखेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? सर कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ये ना है? हाँ, चॉइस है। क्या है? चॉइस है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप ज़रूर जीरंड लगाएंगे। अगर आपको ज़रूरत है तो आप जीरंड ही लगाएंगे। आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे मैं आपको ये बताऊं, यहाँ पर लिखा है दे एंजॉय वीडियो गेम्स। आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है। आपको लिखना होगा दे एंजॉय प्लेइंग वीडियो गेम्स, क्योंकि यहाँ पर जीरंड का आना ज़रूरी है। क्या मेरी बात क्लियर है? दोबारा बोल दे रहा हूँ, इसके बाद आप जीरंड ज़रूर लेकर आएंगे। क्लियर है? पर अगर यहाँ पर इसके बाद एंजॉय के बाद अगर नाउन आएगा तो वो वीडियो नहीं आ सकता, वो यही वाला आएगा, जीरंड वाला। बात समझ में आ गई? बात क्लियर है? ओके, यहाँ तक हमें बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं ज़रा। देखिए, जीरंड में अब आगे कहानी जहाँ पड़ती है वो आती है पॉजेसिव केस की। देखिए, राजूज डिक्लेयरिंग, जब भी आप कोई नाउन आगे लगाएंगे, भाई एंजॉय तो कोई नाउन नहीं था, आपने नोटिस किया, एंजॉय कोई भी नाउन नहीं है। पर इससे पहले ये जो नाउन है राजू, तो राजूज हो गया ये, ठीक है, राजूज हो गया है। और यहाँ पर क्या आ रहा है? आईएनजी। ये एक नियम है कि अगर मान लो कोई नाम है, कोई नेम है, तो आप अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, फिर जीरंड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते, दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते, नियम है। तो आप अपॉस्ट्रोफी एस दिखाएंगे और इसको आप पॉजेसिव फॉर्म में दिखाएंगे। बात समझ? पॉजेसिव क्या होता है? जैसे माई कार, तो कार किसकी है? माई की, ये पॉजेसिवनेस है, पॉजेसिवनेस है, सॉरी। क्लियर है? यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से हम ज़रा आगे बढ़ते हैं ज़रा। ये देखिए, ही डजन लाइक दिस डॉटर्स गोइंग आउट टू अलोन इन द फेयर। ये बिल्कुल सही है। बात समझ में आ रही है? आपको पढ़ने में अटपटा लग सकता है, बट बाय द रूल इट इज एब्सोल्युटली राइट। सो डोंट गो विथ कि यार पढ़ने में कैसा लग रहा है, गो विद द रूल्स। ब्लडी रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक हो गया। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं ज़रा। ओके, अब अगला पॉइंट समझते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है, जब भी आपकी नेगेटिव सेंस वाली फीलिंग आती है, नेगेटिव सेंस वाली फीलिंग आती है, डिसलाइक, हेजिटेशन, रिस्क, ज़रूरी नहीं है नॉट या नेवर आए, कोई भी नेगेटिव सेंस आएगी। जैसे यहाँ पर देखिए, यंग गर्ल हेजिटेट टॉकिंग टू स्ट्रेंजर, तो आपका जीरंड ज़रूर आएगा, 200% जीरंड का इस्तेमाल ज़रूर होगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ओके, अगला देखिए ज़रा। आई डिसलाइक सीइंग द फिल्म्स लेट नाइट, उसमें नेगेटिव सेंस आ रही है, उसको रात में देखना पसंद नहीं है, तो यहाँ पर सीइंग आएगा ज़रूर, क्योंकि ये जीरंड है। क्या मेरी बात क्लियर है? ये रूल है, थंब रूल है, ये आपको याद रखना है। ज़रूरी नो आए नेवर आए, ठीक है ना? नो आए नेवर आए, ये ऐसा कोई नियम नहीं है। क्लियर है? चलिए, ही डज नॉट माइंड हर गोइंग अवे, ही डज नॉट माइंड हर गोइंग अवे। यहाँ पर आपके सामने जब ये वर्ड आ रखा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, गोइंग, तो यहाँ पर पॉजेसिव केस का ध्यान रखना है। हर कमिंग, उसका आना, पॉजेसिव केस है। तो यहाँ पर कहते हैं, जैसे आपने यहाँ पर पॉजेसिव केस पढ़ा था, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस लग जाती है। प्रोनाउन के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, प्रोनाउन के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपका जब भी कोई सेंस आएगा, यहाँ पर ये पॉजेसिव केस के फॉर्म में आएगा। क्लियर है? सर फिर भी ना आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि यार आपने बोला नाउन नाउन एक साथ नहीं आ सकते, नाउन नाउन एक साथ नहीं आ सकते, आपने अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, तो ये नाउन अब भी रहेगा क्या? देखिए, ये नाउन नहीं कहलाया जाएगा, अब ये एडजेक्टिव कहलाया जाएगा। सर मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं बताता हूँ। ये आपको नहीं समझ में आ रहा, ये एडजेक्टिव कहलाया जाएगा। मुझे नहीं आ रहा समझ में, मैं बताता हूँ। हर कार, अब कार की विशेषता क्या है कि वो हर की है। बात समझ में आ रही? दोबारा बोलता हूँ, डिक्लेयर करा गया है, ये विशेषता किस बात की है? राजू से आ रही है, ठीक है ना? ये डिक्लेयरिंग की विशेषता ये है कि वो राजू से आ रही है, ये इसकी विशेषता, इसलिए यहाँ पर ये
एग्जेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर, और जबकि ये जो डिक्लेयरिंग है नाउन का काम कर रहा है। ऐसे ही गोइंग के केस में है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल। अब मेरी बात ध्यान सुनो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी बात, ध्यान से, बहुत ध्यान से। ये तो फिर भी बहुत आसान थे, ये फिर भी बहुत आसान थे। दोबारा एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ आपके लिए। भैया नाउन के केस में अपॉस्ट्रोफी एस आता है, फिर आपका जीरेंड आएगा। अगर कोई नेगेटिव फीलिंग है तो आपका जीरेंड ज़रूर आता है, ठीक है। इसके अलावा आपका अगर कोई पॉजेसिव केस बनाना है तो प्रोनाउन के साथ आप जीरेंड ऐसे लगा सकते हैं। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया। अब जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ वो बताना चाहिए। अब देखिए हम अगला पॉइंट देखते हैं। अव यू टू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जब भी अव यू टू आ जाए, जब भी अव यू टू आ जाए, आपका जीरेंड जरूर आएगा। आप में से काफी लोगों का मानना होता है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यस आती है, बट अव यू टू एक खास बात है। जब भी अव यू टू आएगा तो जीरेंड प्लस आईएनजी आएगा, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी आएगा ही आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। सर मेरे को समझ नहीं आ रहा ये आप क्यों कह रहे हो, टू के साथ बचपन से लेके आज तक मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ी है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ मेरी जान, मैंने आगे भी ये बात लिखी है। टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। बट जब भी अव यू टू आएगा तो आपके पास वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आएगी। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक डेफिनेट फ्रेज है जो हमेशा यूज होता है और ये एग्जाम में बहुत आता है, तो आप ज़रा ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए यहाँ तक हो गई बात, हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है अभी। अब हम आते हैं यहाँ पर पार्टिसिपल पे। देखिए पार्टिसिपल, अब हमने जीरेंड पढ़ा था, जीरेंड के बाद हमने पढ़ा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में पढ़ा था प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी। क्लियर है, ओके। जीरेंड की खास बात क्या है? अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा तो यहाँ पर इज आर एम लेगा, मतलब कोई वर्ब जरूर लेगा, कोई वर्ब जरूर लेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है, जबकि ये नाउन होता है, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव की खास बात क्या है? इसके बाद नाउन जरूर आएगा, तभी ये काम करता है। याद है हमने एग्जाम्पल पढ़ा था स्विमिंग पूल। तो पूल कैसा है? वो स्विमिंग करने वाला पूल है। बात क्लियर है? वो पूल कैसा है? स्विमिंग करने वाला पूल है। तो पूल की विशेषता क्या है? स्विमिंग। तो ये एडजेक्टिव हो गया। अगर मान लो मैं ऐसे लिखता, मेरी बात ध्यान सुनिए मैं कैसे कह रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं आखिरी बार, ध्यान से सुनिएगा। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। क्या बोला मैंने? स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो यहां स्विमिंग के तुरंत बाद क्या आ रहा है? वर्ब आ रहा है। तो ये क्या हुआ? ये जीरेंड हुआ। बात क्लियर है? अगर मैं बताऊं स्विमिंग पूल इज क्लोज टुडे, ध्यान से देखिएगा, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, इज क्लोज टुडे। तो यहां पर क्या है? पूल के बाद इज आ रहा है और पूल के आगे स्विमिंग आ रहा है। पूल अपने आप में नाउन है, तो नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। तो ये क्या हुआ? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम आगे आते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का दूसरा भाई होता है पास्ट पार्टिसिपल। आपने कई बार सुना होगा बॉइलिंग वाटर, फ्रीजिंग टेम्परेचर, सिजलिंग साउंड। बट अगर मैं इसे चेंज कर दूं, बॉइल्ड एग, फ्राइड राइस, फ्रोजन फूड, ये आप देखेंगे पास्ट फॉर्म में। जी हाँ, पास्ट फॉर्म में अगर नाउन के आगे, एग नाउन है, राइस नाउन है, फूड नाउन है, तीनों नाउन है, इनके आगे अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दी जाए तो इसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। और ये भी एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा यहाँ तक हो गया। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए ध्यान से। वर्ब सच एस एग्री, अरेंज, अटेम्प्ट, केयर, सीज, कंसेंट, डिसाइड वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। ये जो होती हैं ये इन्फिनेटिव के साथ फॉलो होती है। मैं नहीं समझा, ज़रा देखते हैं। डिसाइडेड कहाँ पर है? ये रहा डिसाइड। डिसाइड के बाद क्या है? गो। क्या डिसाइड की फर्स्ट फॉर्म लगी है? नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की कोई भी फॉर्म हो, डिसाइड हो, डिसाइडिंग हो, क्लियर है, ठीक है, या डिसाइडेड हो, कोई भी फॉर्म हो, यहाँ पर टू लगेगा पहले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। याद रहेगी बात, ये नियम है, ये 200% नियम आपको फॉलो करना है, यही एग्जाम में आता है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या आ गया? इनमें से कोई वर्ब, वर्ब के बाद टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव। जरा यहाँ देखते हैं प्रिपेयर्ड। देखिए प्रिपेयर्ड कहाँ है? यहाँ पर प्रिपेयर्ड, ये देखो, ये रहा प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पर क्या आएगा? टू पहले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? बहुत ही सिंपल था। अब आप कहोगे सर बहुत याद करने का काम दे रहे हो। यस मैं दे रहा हूँ मेरी जान, यस मैं दे रहा हूँ, बट मैं आपको अभी कुछ बताता हूँ। ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। ये आप याद मत करो, ये आप याद मत करो। आपको जो मैं कह रहा हूँ वो याद करना। आप ये याद करो, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। क्लियर है? ये तो बहुत ही सिंपल है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ऐसा कोई फालतू का एग्जाम्पल नहीं देता है, ठीक है ना। ये तो बहुत ही सिंपल है, जो ऊपर वाला मैंने आपको बताया, ठीक है। ये मुश्किल है। इसमें क्या मुश्किल है? पहले वर्ब आएगी, देखो अलाउड यहाँ पर लिखा है,
इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए जैसे टीचर, उसके बाद इन्फिनेटिव वाला केस, समझ रहे हो? पहले वर्ब, वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कह रहा है। इतनी देर से मैं आपको यही पढ़ा रहा था, इतनी देर से मैं आपको यही पढ़ा रहा था। देखो ज़रा यहाँ पर, क्लियर है? चलो यहाँ तक हो गई बात। ज़रा यहाँ पर देखिए, ये वर्ब है, हाँ सर वर्ब है। ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है? इन्फिनेटिव। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे देखिए ज़रा, कैन, टू, डू, लेट, मस्ट, मे, शैल, विल। ठीक है, ये वर्ब है। क्या है ये एक क्या है? ये मॉडल्स। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यही तो बताने के लिए मैंने आपको यहाँ पर रोक रखा है। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका था, बट इसे हम जो कहते हैं हम इन्फिनेटिव ही कहते हैं। कोई आपसे पूछ ले यार ये क्या चीज़ होता है, ऐसा क्यों होता है कि भैया मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है? इन्फिनेटिव है, ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव का काम ही यही होता है। क्लियर है? ओके, अब जरा मेरी बात ध्यान सुनिए। यहाँ पर आप एक वर्ड देखेंगे ज़रा, यहाँ पर देखेंगे हैड बेटर। देख पा रहे हो आप? हैड बेटर। हैड बेटर की खास बात क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, यहाँ पर लिखा होगा वुड रेदर। देख पा रहे हो? वुड रेदर की खास बात क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? जल्दी बताएं, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताएं। ओके, अब मेरी बात ध्यान सुनो। यहाँ पर वुड रेदर के बाद डाई है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देन के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमेशा याद रखना, दोनों आगे पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, अब लास्ट चीज़, सी। सी एकमात्र ऐसी चीज़ है जो टू के साथ भी आ सकती है और अकेले भी आ सकती है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी। इसका 100 नहीं हो जाएगा। गो एंड सी द फेयर। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, चलिए यहाँ तक हो गया। आगे देखिए ज़रा, यहाँ पर वर्ड दे रखे हैं एंग्री, एस्टोनिश, डिलाइट, डिसअपॉइंटेड, ग्लैड, हॉरिफाइड, सरप्राइज। सारे वर्ड दिख रहे हैं? हाँ सर दिख रहे हैं, बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, सब मज़ा आ रहा है एकदम देखने में। वेरी गुड। ज़रा इनकी खास बात देखिए ज़रा। इनके बाद खास बात क्या होती है कि ये जो वर्ड हैं ये हमेशा एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं, मतलब कोई एक्सट्रीम इमोशन दिखा रहे होंगे। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं बहुत सरप्राइज हूँ। अगर ये इमोशंस कभी आ जाए, मतलब कभी भी आपको कोई एक्सप्रेशन आ जाए, याद रखना, ये याद करने की बहुत सीधी है। देखो ये सारे याद करने बैठोगे तो भैया तुम्हारी जान निकल जाएगी और तुम पागल हो जाओगे। पर तुम ये याद कर लो, ये एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है? कभी भी तुम्हारे पास कोई एक्सप्रेशन हो, कौन सा? सैड का, खुशी का, या सरप्राइज का, तो आपके पास क्या आना चाहिए? टू आएगा। उसके बाद क्या आएगा? टू। और टू के बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सरल था। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब लास्ट चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लास्ट, नो। ये जो नो वर्ड है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। इसके बाद पहले हाउ आएगा या कोई और कंजक्शन आएगी, जैसे एंड आ सकती है, जैसे बिकॉज आ सकती है। उसके बाद टू आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बात समझ आ रही? दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपके भेजे में नहीं घुस रही तो दिक्कत की बात है। डू दे नो हाउ टू स्विम इन रिवर। तो नो क्या है? वर्ब, ठीक है? पर इस नो की खास बात क्या है कि पहले ये अपने आगे कंजक्शन लेगा। कोई कंजक्शन क्या होते हैं? एंड, बिकॉज, बट। उसके बाद ये टू लेगा और टू के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए, यहाँ तक की बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, और ये होता है हमारा चैप्टर क्लोज। तो आई होप आपको वर्ब बहुत अच्छा लगा हो। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस कराऊंगा, पर वो हम अगले लेसन में करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेसन में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।